हेलो एवरीवन, हेलो सीए स्टूडेंट्स जिनका पेपर दिसंबर 2024 में है। आप लोगों के लिए 10 मिनट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में लेके आया। मैं इसके अंदर आपके साथ एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करने वाला हूं टैक्स का पेपर का, जो मुझे उम्मीद है कि कैसा पेपर बनेगा इस बार। पिछले बार के पेपर के बेसिस पर मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करने वाला हूं और खतरनाक बात डिस्कस करने वाला हूं, तो प्लीज 10 मिनट के लिए सब लोग इधर ध्यान देंगे। 10 मिनट। देखो, ये आपका पेपर है टैक्स का जो आया है, और जनरली बच्चों की पिछली बार कंप्लेंट थी कि सर पेपर छूटा बहुत, और वो उसका रीजन ये है कि इंस्टीट्यूट ने जो पेपर डिजाइन किया है उसके अंदर कुछ ज्यादा ही आपसे एक्सपेक्टेशन कर ली है, ज्यादा ही मांग लिया है बहुत कुछ, और बार बार सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी के एप्लीकेंट पे पूछा गया है। मैं आपके साथ पूरे वेटेज डिस्कस करने वाला हूं, ध्यान से देखो। देखो, ये आपका पेपर का ब्लूप्रिंट है जिसमें मैंने बताया कि पहला क्वेश्चन जो है ना वो टोटल इनकम का आया हुआ है 15 नंबर का। क्या एक्सपेक्टेड है इस बार? सर इस बार भी ऐसा ही आएगा, टोटल इनकम का क्वेश्चन पक्का आएगा, जिसके अंदर सैलरी, अदर सोर्सेज, पीजीबीपी या सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन बना के वो एक क्वेश्चन जरूर देंगे, जिसमें कुछ डिडक्शंस भी होंगी। और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिडक्शंस बोलने वाला हूं, वो याद कर लो अच्छे से। 80C अच्छे से करो, 80D करो, 80CCD करो, 80TTA करो और 80G करो। अगर आप ये सेक्शंस कर लेते हो तो दैट्स इट, आपको ये अच्छे से करने जरूरी है। और इसके अलावा आप अगर आप नहीं भी याद कर पाए, आपका टाइम कम है, तो ये चलेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? तो पहला। दूसरा क्वेश्चन, अगर बच्चा कह रहा है कि सर और क्या है, तो बच्चों मैंने पूरा पेपर स्टडी किया, जिसके अंदर मुझे दिख रहा है कि जो पहला पार्ट है वो तो मैंने आपको बता ही दिया, टोटल इनकम पे क्वेश्चन है, जिसमें उन्होंने पार्ट्स में क्वेश्चन पूछा है। पहले आपसे पूछा टैक्सेबल कैपिटल गेन, एक पर्टिकुलर छोटा सा एक इनकम था, कैपिटल गेन निकालना था। फिर आपको बोला एचआरए का टैक्सेबल एचआरए निकाल दो, तो यहां पर 2 नंबर का दे दिया। फिर आपसे पूछा टोटल इनकम बता दो, ठीक है। और फिर तीसरा बोल दिया टोटल इनकम दोनों, हाँ, बजरंग और उषा 2 हैं, एक में सैलरी इनकम थी, एक में अदर सोर्सेज था। तो इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पहला क्वेश्चन टोटल इनकम का होगा। 15 नंबर तो यहां पे है डीटी के। अच्छा, फिर आ जाओ बच्चों की अगला पार्ट क्या होना चाहिए। तो अगला पार्ट जो सेकंड पार्ट है, उसका मैंने देखा कि पहला 5 नंबर का हाउस प्रॉपर्टी का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही बेसिक हाउस प्रॉपर्टी का। तो आप हाउस प्रॉपर्टी अटेम्प्ट कर सकते हो, है कि नहीं। फिर उसके बाद कैपिटल गेन का 5 नंबर का, फिर पीजीबीपी का। तो लो जी, ये भी हेड्स में से क्वेश्चन आ गया। पहला भी क्वेश्चन हेड में से था टोटल इनकम का, ये भी हेड्स में से क्वेश्चन है, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, पीजीबीपी। यहां पे कोई और टॉपिक नहीं छेड़ा जाएगा, पर्टिकुलर हेड्स ही पूछेंगे। थर्ड क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो अदर सोर्सेज, पीजीबीपी और सैलरी का काफी लंबे चौड़े क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको समय लगेगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन वो पेपर बनाएंगे इस बार भी, जो मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही बनेगा, तो फिर प्रॉब्लम क्या आएगी, पेपर छूटने के पूरे चांसेस है। मैं आपको एंड में बताऊंगा कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए टैक्स का पेपर। ये देखो, ये आपसे बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और वो ये पूछ चाह रहे हैं कि आप लोग इसको सॉल्व कर दो। तो वो तो कर देंगे भाई साहब, बट टाइम तो दो। 3 घंटे है, 5 घंटे थोड़ी ना दिए हैं आप लोगों ने हमें, बट 3 घंटे के अंदर बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोल दिया। मैं आपको बता दूं, सीए और सीएमए का भी पेपर मैं देखता हूं, इनका पेपर टैक्स का थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। कंप्लीटली प्रैक्टिकल डालने से आपका वेटेज तो बन गई, बट प्रॉब्लम क्या है कि आप इतना सारा अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो यहां पे प्रॉब्लम ये है, हाँ, फोर्थ क्वेश्चन में इन्होंने थ्योरी को जरूर टच कर दिया है, मैं कहूंगा टच कर दिया है। बच्चों को, जिन बच्चों को डाउट होता है ना कि सीएस वाले बच्चे को तो थ्योरी पढ़ना चाहिए, तो भाई साहब ये देखो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, कंप्लीटली प्रैक्टिकल। क्लबिंग 5 नंबर का क्वेश्चन, मतलब आप देखोगे तो सेकंड क्वेश्चन भी मैंने आपको दिखाया, ये भी हेड्स का है, थर्ड क्वेश्चन भी हेड्स का है। अदर सोर्सेज, पीजीबीपी में डेप्रिसिएशन पूछ लिया और सैलरी का। लो, तीनों क्वेश्चन हेड्स के ही है अगर हम लोग देखें तो, पहला क्वेश्चन भी, दूसरा क्वेश्चन भी और तीसरा भी। और चौथे क्वेश्चन में आ गया थ्योरी, जिसमें क्लबिंग की थ्योरी पूछ ली, एडवांस टैक्स की थ्योरी पूछ ली, रिटर्न ऑफ इनकम की थ्योरी पूछ ली। एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल, मतलब पूरा पेपर प्रैक्टिकल बना लो। अगर बच्चा अब ये अटेम्प्ट करेगा तो बच्चे को और टाइम लग जाएगा, तो बच्चे को उस केस में थ्योरी अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि उसको टाइम कम लगे। हम बट हाँ, आना भी चाहिए, पता चले आता ही नहीं है तो फिर थ्योरी अटेम्प्ट क्यों कर रहे हो। हाँ, फिर तो अगर दोनों आते हैं तो क्या अटेम्प्ट करना चाहिए, थ्योरी, क्योंकि थ्योरी में आपके पास समय जितना था आप उसको यूटिलाइज करते हुए थ्योरी आप जल्दी कर दोगे। प्रैक्टिकल वाले में इसमें टाइम लगेगा, वर्किंग होगी, कैलकुलेशंस होंगी और आप लोग सोचने में टाइम लगेगा। तो ज्यादा बेस्ट रहेगा अगर आपको थ्योरी आता है तो इमीडिएटली थ्योरी स्टार्ट करो और फटाफट उसको कंप्लीट कर दो। बच्चों, डीटी का तो मेरी स्ट्रैटेजी यही रहेगी
कि आप लोग अगर हेड्स वाले क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोगों को करने तो सारे ही हैं, कोई ये तो है नहीं कि नहीं छोड़ना है, बट आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि पूरे डायरेक्ट टैक्स को 1.5 घंटे के अंदर 1.5 आवर में 90 मिनट्स में इसको फिनिश करना है। बच्चों हैरानी की बात यह है कि इसमें जो टॉपिक्स मिसिंग थे वो ये थे। मैथ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहा है आज तक सीएस वाले बच्चों के लिए, आज तक मतलब सीएस वाले बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही रहा है मैथ, एएमटी, असेसमेंट ऑफ कंपनीज, फर्म, ट्रस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, टीडीएस। टीडीएस में से आया है छोटा सा पार्ट, एक सेट ऑफ के ऊपर कुछ नहीं आया। तो बड़ी हैरानगी की बात है कि इन टॉपिक्स को छेड़ा भी नहीं है इंस्टीट्यूट ने, बट मुझे लगता है इस बार कहीं छेड़ ना दे। तो बच्चों आप इसको मिस मत करना, कहीं आप ये सोचो कि सर पता नहीं इस बार तो नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। इंस्टीट्यूट जरूर इस बार फेरबदल करेगा पेपर के पैटर्न में, और मुझे उम्मीद है कि पिछली बार जो उनसे गलती हो गई थी वो ये कि इन्होंने हेड्स पर कुछ ज्यादा ही पेपर बना दिया। पैटर्न के हिसाब से जो इनको बनाना चाहिए था वेटेज के हिसाब से, वैसा बिल्कुल पेपर नहीं बनाया। तो इनको हर टॉपिक को अगर टच ही करना है तो फिर मैट देना जरूरी था। मेरे को लगता है इस बार मैट आएगा, तो मैट जरूर पढ़ के जाना। असेसमेंट ऑफ कंपनीज, मैट पीजीवीपी के साथ कनेक्टेड है, आप लोगों को पता है। फर्म भी पढ़ के जाना, ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, टीडीएस अच्छे से पढ़ो, टीडीएस के रेट्स, ठीक है। और अगर आप कहोगे तो मैं इसकी भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि टीडीएस में क्या क्या सेक्शंस इंपॉर्टेंट है। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, इज दैट क्लियर? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको जरूर करने हैं, छोड़ना नहीं है, क्योंकि इस बार जो नहीं पूछा गया वो जरूर आएगा। अच्छा अभी यहाँ देखो रेजिडेंशियल का सिर्फ 5 नंबर का क्वेश्चन आया। मेरे को उम्मीद है कि अगली बार रेजिडेंशियल आपको यही दिख जाएगा, या तो पहले क्वेश्चन में जो आपके पेपर में, या फिर इस वाले पेपर में, इस वाले क्वेश्चन में यहीं पर रेजिडेंशियल दिख जाएगा, ठीक है, उम्मीद है। अच्छा नेक्स्ट इज दोस्तों आईडीटी की बात करें जिसमें जीएसटी और कस्टम 40 नंबर का है। तो 40 नंबर की इस वेटेज में ज्यादा कुछ नहीं, कुछ टॉपिक्स पे फोकस किया है। मैं वो टॉपिक यहां लिख रहा हूं, ये देखो, कॉम्पोजिशन स्कीम, इनपुट टैक्स क्रेडिट, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, कस्टम ड्यूटी की वैल्यूएशन, कस्टम ड्यूटी कैसे फाइंड आउट करना होता है उस पे क्वेश्चन आए हुए हैं। आईटीसी का टॉपिक 5 नंबर का आया हुआ है, उस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बच्चों। ये देखो आईटीसी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है पूरा का पूरा। पीजीबीपी आप लोग देख पा रहे हो प्रैक्टिकल, आईटीसी का भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ये देखो ये आईटीसी का प्रॉपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जहां पे ब्लॉक क्रेडिट भी इस्तेमाल हो रहा है कि क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम लोग क्लासेस में करते हैं। जॉब वर्कर का के ऊपर एक टॉपिक आ गया, क्वेश्चन आ गया 5 नंबर का थ्योरी। रजिस्ट्रेशन के ऊपर 5 नंबर का ई-वे बिल। तो पहला क्वेश्चन इसमें 5th क्वेश्चन जो होगा वो 20 नंबर का आएगा। तो ये होगा आपका 20 नंबर का क्वेश्चन, और एक 20 नंबर का और क्वेश्चन होगा जिसमें ऑप्शन दिया जाएगा। ऑप्शन देकर इन्होंने अच्छा तो कर दिया, बट प्रॉब्लम क्या कर दी कि दोनों ही सिमिलर टॉपिक पूछ लिए। भाई यहां पर भी तुम टाइम ऑफ सप्लाई पूछ रहे हो, यहां पे पहले ऊपर टाइम ऑफ सप्लाई पूछ चुके हो, तो यहां पे कुछ चेंज करना चाहिए था। एग्जेम्पशन वैल्यू, यहां भी वैल्यू ऑफ सप्लाई है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन पहले ही ऊपर पूछ चुके हैं, यहां भी रजिस्ट्रेशन है। कस्टम ड्यूटी की वैल्यूएशन, कस्टम ड्यूटी की वैल्यूएशन। तो जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो इन्हीं टॉपिक्स में से पूछे जा रहे हैं। तो मैं कहूंगा आप लोग इन टॉपिक्स पर ध्यान दे दो। कॉम्पोजिशन, आईटीसी, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, कस्टम ड्यूटी की वैल्यूएशन, रजिस्ट्रेशन। आईडीटी के अंदर ये टॉपिक, और डीटी के अंदर मैंने आपको बोला हेड्स जरूर कर जाओ सारे के सारे, सैलरी, हाउस ऑफ डी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। इसके साथ साथ मैट, एएमटी ये छोड़ना मत, ये टॉपिक्स जरूर मिसलेनियस में है, बट आएंगे। मुझे लग रहा है इस बार जरूर इंस्टीट्यूट कुछ पंगा डालेगा, इज दैट क्लियर? तो ये जरूर करके जाना, दैट्स इट। तो आपके पेपर में आपको मैं बोलूं कि सर आप इंपॉर्टेंट बता दो, तो मैं बोलूंगा भैया सभी इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूट ने हर चीज को देखा, सिर्फ इन टॉपिक्स पर नहीं देखा, ये बड़ी हैरानी की बात है, बट मुझे लग रहा है इस बार वो पेपर में आएगा, तो आप ये छोड़ नहीं सकते हो। तो क्या इंपॉर्टेंट है मेरे लिए इस वक्त, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पिछली बार नहीं आया इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा फिर इसके बाद ये तो हेड्स तो इंपॉर्टेंट है ही है, हेड्स तो आने ही आने, ठीक है। डीटी के अंदर तो ये है 60 मार्क्स का, और 40 मार्क्स के आईडीटी के लिए मुझे लगता है अगर आप ये टॉपिक्स आप कर लो तो आपका काम बन जाएगा, आप पास हो जाओगे गारंटीड। दैट्स इट, थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बाय बाय।